जैसे बहुत सारे लोग अब कमेंट करते हैं, खुल के बात करते हैं। यकीनी सी बात है, अगर किसी के खिलाफ बात हो तो वहाँ के लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि जी हमारे मुल्क के खिलाफ बात ना हो, जिसने गलत किया है उसके खिलाफ तो बात करें। अब इशू यहाँ ये सामने आ रहा है कि बहुत सारे लोग अब लिख रहे हैं ये बात, तो वहाँ के इंडियन लोग लिख रहे हैं जी हरियाणा केस मुंतकिल किया जाए, वहाँ हरियाणा उनको ये इंसाफ की जल्दी तवक्को है कि जल्दी होगा। तो मतलब बहुत सारे लोगों का इसका मतलब ये दिमाग में चल रहा है कि वहाँ इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है। एक्चुअली यहाँ के पुलिस वालों पे हमें भरोसा नहीं आ रहा है। जिस तरह से ऑडियो लीक हुई है, जिस तरह से यहाँ पे पुलिस वाले काम नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने 2-3 बार चांस मांग लिया है, डेट मांग ली है, उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। और मे भी योगी जी जो है वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। योगी जी के पास यही काम नहीं है, योगी जी के पास, मोदी जी के पास पूरा दुनिया भर का काम है। यही उनके लिए एक तुच्छ सी बात है। जिस तरह से आप दिन में बोल रहे थे कि योगी जी के फॉलोवर्स, उनके लिए ये तुच्छ सा काम है। उनको नहीं लगता है अगर वो हाउस अरेस्ट है तो उनको ये तसल्ली है कि हमारे लोग जो है काम अच्छी तरह करेंगे। और मोमिन सर ने भी जिस तरह से बोला है कि ये केस अगर यहाँ सॉर्ट आउट नहीं होता, मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ, तो मैं हरियाणा इसको, तो उनको देख के हमें लगता है कि वो सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि एक वकील को पता होता है कि यहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और वहाँ यहाँ पे आपकी बात ठीक है, मोहन साहब ने भी हमेशा ये बातें की हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन सीमा खुद भी तो कहती है ना कि भाई मुझे जो सपोर्ट है, मैं योगी जी के शरण में हूँ, मोदी जी के शरण में हूँ और मेरे पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है। तो फिर कम से कम उनको तो ये बात तो क्लियर करनी चाहिए योगी जी को कि भाई हमारा हाथ नहीं है, पुलिस कर रही है। जैसे जैसे केस आगे, जैसे जैसे केस बढ़ता रहेगा ना, योगी जी मोदी जी अपने आप ही भूल जाएगी। उसके बाद योगी जी मोदी जी का नाम भूल जाएगी। जैसे वो लोग आगे आते रहेंगे, जैसे ये कोर्ट में जाती रहेगी ना, उसके एक बार बच्चे निकल जाए उससे, उसके बाद तो सारा कुछ निकल जाएगा, उसके बाद सारा कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगा। और मैं उस चीज को भी अभी इतना बढ़ावा नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने भी वीडियो आगे भेजी है कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे किसी का नाम आया है तो इसको थोड़ा सा क्लियर करे, क्या ये बात सच है। तो हमने भी आगे भेजी है। मैं किसी का नाम इतनी जल्दी से वो करती नहीं हूँ, और किसी पे भी मैं इतनी जल्दी, मैं हर यूट्यूबर को बोलती हूँ कि इतनी जल्दी किसी का नाम लेने की इतनी जल्दबाजी मत करे कि कल को हमारे ऊपर ही कुछ गाज गिर जाए। इस औरत ने तो बोल दिया होगा, इस औरत ने, इसका तो मुंह कैसा है, इसको तो क्या है, इसको तो यहाँ पे अपनी वो टिकानी है, इस अपनी जड़ें जमानी है यहाँ पे, बाकी इसको तो कुछ करना है नहीं। हमारे काम, हमारे तो है नहीं, ना ही ये हमारे कोई काम आने वाली है, ना ही ये पाकिस्तान के कोई काम आने वाली है। ये जाएगी वैसे ही जेल में। तो बिल्कुल भी मैं इन चीजों को पुष्टि नहीं करती हूँ। जो चीज ये बोलती है उस चीज पर मैं विश्वास बिल्कुल नहीं करती हूँ। अगर इस तरह की भी बात होगी तो आपने देखा है हमारा दिल्ली का सीएम अभी जेल में है। दिल्ली के सीएम तो ये कौन से स्टेट की मूली है, ये कौन सी चिड़िया है? ठीक है, आज चार्जशीट नहीं आई है, चार्जशीट भी आ जाएगी। हम तो दिल्ली की बात से हट के चले, वो तो एक इंटरनल मामला है ना। अगर कोई पाकिस्तानी आते जाते हैं तो वो तो पहले दिन ही जेल चले जाते हैं। मतलब अगर कोई लीगल भी जाता है तो अगर स्पेसिफिक एरिया है कि इस एरिया से आप दूसरी जगह नहीं जाएंगे तो उनके ऊपर तो कोई इस तरह का नहीं किया जाता जिस तरह इसको इतना खुली छूट दी गई है। नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना कि भाई अगर ये इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर इतना बड़ा वो कर रही है, तो रघुपुरा वालों ने क्या सभी लोगों ने चूड़ियां पहन रखी हैं? क्यों नहीं मिलकर, जो लोग उसको पसंद नहीं करते तो क्यों नहीं मिलकर आगे आते हैं, क्यों कंप्लेन नहीं करते हैं? जिन लोगों को धमकाते हैं वो लोग क्यों कंप्लेन नहीं करते हैं? आज अगर आज अगर ये कांड इसने करवाया है तो जब बहुत जल्दी गिरफ्तार होनी चाहिए। अगर एफआईआर में इसका नाम लिखा हुआ होगा तो अगर उसी जेवर थाने का होगा तो फिर बिल्कुल भी मेरे को लग रहा है कि पुलिस तो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगी उसमें। क्योंकि जिस तरह से ये पुलिस वाले कहते हैं ना कि जेवर थाने की पुलिस तो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि भैया तो हिस्सा जाता है, जो तो कर्मकांड करती है ना, जो तो अपना बदन दिखाती है, जो तो नाच गाना करती है, उसका पैसा भी तो वहां भेजती है। बेवकूफ, बेशरम औरत, गलीज औरत। देखिए अगर लोग इतना काम तो वहां के लोग थे, हम तो इतनी दूर थे, हम तो दिल्ली में रह रहे हैं। इतना काम तो वहां के लोग कर सकते थे। बिटिया खड़ी नहीं हो पा रही थी और दूसरा लड़का उठा के पुलिस आ सकती थी, पुलिस कंप्लेन कर सकते थे वो, लेकिन कौन बोले उनको, कौन समझाएगा उनको? क्या हर चीज हम आके यहाँ आके बोले उनको? ये बेगैरत औरत अब किसी को लिखते हैं कि मेरे यहाँ मन नहीं लग रहा है, मैं अभी भी मैं सनातनी नहीं हूँ, मैं अभी भी मुस्लिम हूँ, तो आपने ऐसे तैसे करवाने के लिए रह रही है? आना सामने, आ फोन पे वो 100 नंबर पर कॉल कर,
पुलिस तेरे घर में आएगी, बात आए तो तेरे घर में आएगी, तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर तेरे को तो मजे भी लेने हैं, तेरे को यहाँ से पाकिस्तान खबर भी पहुंचानी है, जहां से तेरे को जिनको खबर पहुंचानी है उनको तो खबर भी पहुंचा रही है इशारों में। तो क्या सोचती है, हमें पता नहीं है? तेरे इशारेबाजी, तेरे आंखों के नैन मटक के, तेरे हाथों के इशारे, क्या तू सोच रही है हमें पता नहीं है? एक एक चीज पे ध्यान देते हैं, एक एक चीज पे। और तेरी जो वीडियो है ना, स्लो मोशन में देखते हैं, स्लो मोशन में, समझी? तू नहीं है बहुत बड़ी इसकी सोशल मीडिया की वो पीढ़ी बेगैरत औरत। यहाँ अच्छा आके देखिए, तुम हमारे कर्म विरक्त कर दे बेशरम औरत ने। पता नहीं क्या खाया होगा इसकी माँ ने और इसके बाप ने इसको पैदा करते हुए। गलीज औरत साली, जी लू का पत्ता। जिस तरह का कंटेंट आजकल ये सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, और जिस तरह का कंटेंट कर रहे हैं, जिस तरह की लाइव करते हैं, क्या अलाउ है भारत में इस तरह का कि कोई भी कुछ भी करे, कोई हदूद का यूज शर्म आया नहीं है, कुछ नहीं है, बस इसी तरह लाइव बैठे हैं और फिर कुछ भी करते जाए? ये क्या है ये बिल्कुल भी कंटेंट? नहीं, आज तक हमने तब भी नहीं देखा, पहली बार, हम भी पहली बार देख रहे हैं, हम भी अच्छा। फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हैं। इस तरह का कंटेंट तो हमने कभी देखा ही नहीं है। इस तरह तो हमने ना तो उसमें टीवी में भी नहीं देखे, जिस हम्म। तरह से ये कर रहे हैं। ये अपने आप को धागी बना के, और एक इतना सा जो अभी 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 जो नया नया अंडे जैसे निकला है उसको बोलते हैं कि तू मेरे पे, मतलब तू अपनी गलत नजर मेरे पे डाल। कंटेंट भी देखिए किस तरह के कंटेंट है। उस घर में 3 जवान बेटियां भी रहती हैं भैया, वो बेटियां जवान हो रही हैं। हम्म। तू तो पता नहीं कहाँ कहाँ अपने ऐसी तैसी करवाएगी, उन बच्चियों का क्या होगा? तेरी पीठ पीछे उनके साथ में क्या क्या होता होगा? उनको कैसे कैसे टच करते होंगे वो लोग? तूने कभी सिखाया एक माँ होने के नाते कि बैड टच और गुड टच क्या होता है? तो तो जैसी संजय जी, गधी को तो जैसी गधी को खुद को नहीं पता कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। तू तो अगर टच करवाना तेरे को आता है बस सिर्फ। अगर इस किस्म का कंटेंट अगर पब्लिक नहीं हो सकता, मतलब कोई और भी नहीं कर रहा, इंडिया में कोई और लोग इस तरह का कंटेंट नहीं यूज कर रहे, तो मतलब ये इख्तियार है, ये कानूनी तौर पर इस तरह की कोई पाबंदी है कि हुकूमत इसको खुद रोके या कोई कंप्लेन करनी पड़ती है? क्या रोकथाम के लिए कोई नहीं, कानून है? इस चीज के लिए, अगर इस चीज का कंटेंट किसी को पसंद नहीं आ रहा तो एप्लीकेशन लिख सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं, बिल्कुल शिकायत कर सकते हैं। बाकी बाकी सोशल मीडिया में मैं आपको बताती हूँ, सोशल मीडिया एक दायरा होता है, सोशल मीडिया का एक अपना दायरा होता है। वो जितना एक्सेप्ट कर सकता है ना, वो उतना एक्सेप्ट करता है। अदरवाइज वो फिर वो दे देता है, वार्निंग दे देता है। बट इतना, क्योंकि सोशल मीडिया पे जितना ये गंद डालेंगे ना, सोशल मीडिया को आप क्या आपको आप देख रहे हैं कि इससे 16 लाख 17 लाख फॉलोवर्स हैं, वो सब्सक्राइबर हैं। तो जितनी एड्स आती हैं, जितना इनको सुपर चैट जाती है, तो क्या सारा इनको मिल रहा है? नहीं, इसका जो है एक इनको तीसरा हिस्सा मिलता है। अच्छा। तो वो सोशल मीडिया को फायदा है ना। सोशल मीडिया पे आप, अभी मैं आपके साथ में यहाँ पे लड़ने लगूँ ना, सोशल मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप और मैं एक दूसरे को गाली गलौज देने लग जाए जितना दायरे में है, तो आप देखिए यहाँ पे अभी 2000-3000 लोग देखने लग जाएंगे। जी जी। वो कंटेंट आ जाएगा, और वो उसका फायदा किसको जाएगा? उसका फायदा यूट्यूब को जाएगा। उसका ना आपको फायदा होगा ना मुझे फायदा होगा, उसका फायदा जी। होगा यूट्यूब को। यूट्यूब ने तो उतना ही देना है उनको जितना उनका बनता है, लेकिन जो उससे जो अगर ये 2 लाख रुपए महीना कमा रही है तो शायद इससे 4 लाख यूट्यूब कमा रहा है। तो सही। यूट्यूब को अच्छा। वो हद तक करेगा ही करेगा, नहीं, गाइडलाइंस में है, वो गाइडलाइंस के अंदर आता है। ये कानून ये इख्तियार देता होगा ना कि आप ये चीज कर सकते हैं, तो इससे आप बढ़ के कोई हट के कोई और चीज नहीं कर सकते। तो एक तो वो नहीं, चीज होगी। कानून, वो कानून नहीं देगा ना, वो तो यूट्यूब की गाइडलाइंस में लिखा होगा ना। नहीं, पॉलिसी उसकी अलग से पॉलिसी होती है, वो नहीं। मैं ये कह रहा हाँ, हूँ कि किसी स्टेट के अंदर, मतलब जैसे मिसाल के तौर पर आपके मुल्क में टिकटॉक नहीं चल सकता, ये आपकी जी, गवर्नमेंट ने रोका हुआ है। तो इसी तरह बिल्कुल। मतलब यूट्यूब को उसमें क्या क्या कंटेंट आप अपलोड कर सकते हैं, किस किस कंटेंट के साथ आप लाइव जा सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप। वो नहीं, वो गाइडलाइन जो दे रखी होंगी, सोशल मीडिया की जो गाइडलाइंस होंगी उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो फिर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जिस तरह से इन्होंने परसों जो वीडियो बनाई थी, अगर मेरे को ऑब्जेक्शन है, मैंने तो देखी नहीं, मैंने सुना है जिस तरह से बनाई है इन्होंने, अगर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं तो शिकायत कर सकते हैं। जिनको अच्छा। पसंद नहीं है वो लोग शिकायत कर सकते हैं। हाँ जी, मतलब फिर सोशल आप खुद, मीडिया एक्शन। मतलब उसमें खुद खुद सेंसर कुछ नहीं, कोई नहीं है कि खुद सेंसर लगा हो, सेंसर उसको रोक ले कि नहीं, ये कंटेंट काबिल कबूल नहीं है, इसको रोक दिया नहीं, जाए, वो ऐसा कुछ नहीं? जब तक गाइडलाइन के अंदर है तो उतना एक्सेप्ट होगा, गाइडलाइन से बाहर होगा तो ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगी वीडियो। मतलब यूट्यूब अपनी पॉलिसी चला सकता है, स्टेट की कोई हाँ पॉलिसी नहीं है? जी, बिल्कुल। ठीक है।
तो फिर स्टेट की चले उस पॉलिसी पे तब होगी कि जैसे हम हैं या हमारे अलावा कोई और है या रघुपुरा से कोई लोग ऐसे हैं जो, अब रघुपुरा वालों को तो मैं क्या ही बोलूं, तो महान लोग हैं, वो तो उसी के नहीं, सहारे मेरा उस मेरा इशारों पे सवाल चलेंगे। इसी पर जा रहा पर था। अगर मेरा लोग, हाँ, मेरा मैं सवाल वही बिल्कुल कह रही हूँ, इसी पर जा अगर रहा वो लोग बाल बच्चों के, वो उन लोग अगर बीवी बच्चों वाले, बाल बच्चों वाले और एक मतलब लड़कियों वाले हों, तो वो लोग रोक लगा सकते हैं, उनको इतना हक है कि वो कंप्लेन कर सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने, मैंने सुना है कि उन्होंने इतने मतलब इतना गंदा कंटेंट डाला हुआ था कि एक लड़के को, मतलब ये भाभी बनी हुई थी और ये बैठे हुए होते हैं, एक लड़का इस पे गलत नजर डालता है, मतलब कुछ भी, मतलब जो कंटेंट नहीं, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, पर आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये कंटेंट अगर मैं वहां पे होती तो मैं जरूर, मैं इस पर ऑब्जेक्शन नहीं, करती, अगर मैं आपकी देखती, बात ठीक और है। इसलिए मैं देखती नहीं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जी स्टेट की पॉलिसी अलग है, यूट्यूब की पॉलिसी, हाँ, जैसे हम यहाँ पाकिस्तान में बिल्कुल यूट्यूब बिल्कुल। की पॉलिसी अलग है। न दूसरी एक यूट्यूब की होती है, पॉलिसी अलग है। जी दूसरी जी, पॉलिसी वो होती है जो आपकी और हमारी पॉलिसी है, हमारी जाती पॉलिसी। बिल्कुल वो ये है कि बिल्कुल। ये हम गैरत वाला काम करेंगे, हम बेगैरत हैं, हम बेशरम हैं, हम ढीठ हैं, हम बेहया हैं, हम क्या हैं। और एक पॉलिसी वो है जो यही यही दीवार के उस पार। वही मैं कह रही हूँ ना कि वो गाइडलाइन बिल्कुल यूट्यूब की गाइडलाइन में आता है, इसलिए वो कंटेंट वो नहीं हुआ। लेकिन हम पर्सनली अगर हम चाहें और हमें उससे तकलीफ हो रही है, पर्सनली हमें तकलीफ हो रही है, या फिर हम देख रहे हैं कि ये फैमिली के साथ में देखने लायक नहीं है, तो हम उस पर एफआईआर कर सकते हैं, उस पर नहीं शिकायत कर नहीं, सकते हैं। मैं वो अर्ज कर रहा हूँ कि ये ठीक नीचे है। नीचे उनका नहीं जवाब नहीं, दिया वो मैंने, ठीक नीचे है, उनका जवाब। मेरा वो उनकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस किस्म की ये लाइव कर रही है, चले एक चीज थी कि जी केस के बारे में बताना है, पब्लिक के सवालों के जवाब देना है, वो चलता है जी, कोई मसला नहीं, चलो जी बात हो रही है, उसमें आपकी जी ड्रेसिंग बीच में बाद दफा हम भी बाद दफा मजाक भी कर जाते हैं, बहुत सारी बातें हो जाती है, वो चल जाता है। लेकिन आजकल जी जो पिछले 10-12 दिन से हो रहा है, ये तो मतलब अखलाकियात से इंतहाई गिरी हुई हरकतें हो रही हैं। ना कोई बात, ना कोई कॉन्टेक्ट, ना कोई मतलब बैठे और कुछ भी कर लो, ये सब मतलब बेचना शुरू कर दो जैसे ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दीवार के उस पार, यानी कि इनके पड़ोसी होंगे, इनके मोहल्लेदार होंगे, इलाके वाले होंगे, और हम कुछ भी हरकत करें तो हमें तो मतलब खुली इजाजत नहीं है ना कि हम कुछ भी करते रहें। हमारे पड़ोसी, हमारे इलाके वाले लोग, हमारे बहन भाई रिश्तेदार हमें मना कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हो। तो वहां पर कोई बिल्कुल इंसान बिल्कुल। नहीं बचता, वहां जानवर बचते हैं क्या? उनको कोई तौर तरीका नहीं है कि क्या हो रहा है। ये रबूपुरा के जो लोग हैं आप वो ये नहीं देखते। आप ये लगाइए ना, अब कौन बोलेगा? जो बोलने नहीं वाले हैं आज, अब देखो, मैं बता, नहीं 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 नहीं, आपकी बात को बता रही हूँ, आपका नहीं नहीं, मेरा सवाल का एक जवाब पॉइंट दे ले रही लेना, एक पॉइंट ले लेना, हूँ, एक वही लफ्ज जवाब दे रही हूँ, वही जवाब दे रही हूँ, एक वही एक जवाब दे रही हूँ। एक लफ्ज जो एक लफ्ज ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर सीमा के आगे पीछे कोई नहीं है, वो कुछ भी करे वो चलेगा। लेकिन जो बाकी है, मित्रपाल है, उसकी बीवी है, और वही और जवाब दे एक रही हूँ, औरत वही मर्द है, जवाब, उसके वही फैमिली जवाब दे, वाले खानदान वाले होंगे ना, क्या वो सारे इसी तरह वही डंका जवाब, डाल ऐसे ही है सब लोग? क्या उनको तो रोकने वाला कोई होगा ना? मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वही जवाब दे रही हूँ, इसके आगे कौन बोल पाएगा? जिस नेत्रपाल को इसने घर से निकाल दिया, आज वही नेत्रपाल आके, आपने देखा होगा एपी सिंह के बिल्कुल चरण छू रहा था, जिसमें हाँ, जिसने ऑडियो पे कितनी गालियां दी थी। तो जी इसके डर के मारे तो अब आप लगा लीजिए कि कितनी बड़ी हस्ती है ये, जो नेत्रपाल इसके डर के मारे घर छोड़ के चला गया था। तो पड़ोसी क्यों बोलेंगे फिर, जब इनके घर वाले नहीं बोल रहे हैं? सरिता वो जी, घर वालों को, वो सीमा जो है आजाद है, उसके पीछे भाई बहन का उसने इज्जत उसकी उतर चुकी, इज्जत उतार चुकी। उसको कोई डर खौफ नहीं है कि मैं किस अंदाज से रहूं, किस अंदाज से ना रहूं, मेरी क्या बात अच्छी लगेगी, बुरी लगेगी, उसका तो छोड़ दे, उसका चैप्टर अलग हो गया। अब जो दूसरे लोग हैं, उसमें मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, उनके खानदान के लोग होंगे, पड़ोसी होंगे, कुछ एक रिवायात भी होती है ना लोगों की, कुछ कल्चर होता है, कुछ रिवायात होती है। उन रिवायात क्या वो उनके अपने लोग नहीं बोलते होंगे यार तुम लोग क्या बेशर्मी की ता कर रहे हो, क्या बातें करते हो बैठ के यूट्यूब पे सामने बैठ के, क्या करते हो? वो जो आपकी अब हाँ हाँ इसका हाँ जवाब, हाँ करती होती है। इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। आपने वो वीडियो देखी चमची चाची की, पपीता रानी की, देखिए बबीता की? सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं सुना, नहीं देखी तो देखिए। वो किसी हिंदुस्तानी महिला को ही उसकी आर्गुमेंट होती है किसी से, बगल में उसका बेटा जो है कमेंट पढ़ रहा होता है। ये सवाल जो आपने पूछा है उस पर आऊंगी मैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो वो कमेंट पढ़ रहा होता तो कोई महिला बोल देती है कि तू नाचती है, क्या करती है, तू सीमा के साथ क्यों नाचती है? एक तो चमची चाची उसका सहारा ले रही है, वहां उसको प्रमोट कर रही है चमची चाची को सीमा, तो उसके खिलाफ कैसे जा सकती है? सीमा ने बोला है कि मैं यहाँ आई हूँ, मैंने यहाँ के लोगों को रोजगार दिया है, कम से कम 28 से 30 जो है आईडी उसके नाम से चलती हैं।
तो आप ये लगाइए, कौन बोल सकता है उसके लिए? कौन बोलेगा? उनके घर वाले भी नहीं बोल सकते, क्योंकि घर वालों के भी चैनल, उसने सबके चैनल बना दिए। अब घर वाले ये सोच रहे होंगे कि भैया ये तो जेल में चली जाएगी, हो सकता हम बच जाएं, कहीं ये हमारे चैनल उड़ा के ना चली जाए, क्योंकि जो साफ पल्ला यहाँ तक करती थी, आज उसकी भी जबान निकल गई। चमकी चाची जब इतने आओ ताओ में आ जाती है, वो ये शब्द बोल पड़ती है कि भाई मुझे, मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, हिंदुस्तान की बहू हूँ, कोई पाकिस्तान से भगोड़ी ना हो मैं। तो आप ये लगा लीजिए कि इतना तक बोल दिया उसने कि पाकिस्तान से भगोड़ी ना हो मैं इस हिंदुस्तान की हूँ, पर वो हिम्मत नहीं हुई उसकी बड़ी। अब आप लगाइए कि जरूर ये उसके कानों में गई होगी, आजकल लाइव में नहीं आ रही है। आजकल जो बबीता रानी है लाइव इकट्ठे नहीं कर रहे हैं, इतना डर है देखिए। तो ये शब्द बोलने का, कल बोले उसके बच्चे, कल उसके बच्चे खाना खा रहे थे। उसकी दादागिरी आज भी, जो जिसको मारपीट हुई है, जिस बंदे को पड़ी, जो सोशल मीडिया पे रो रहा है, उसकी दादागिरी नजर आ रही है उस खानदान के ऊपर भी, रघुपुरा में भी। और इसी तरह जो उसकी बदमाशियां चल रही है, सीमा की तो अपनी जगह पर है। मैं ये कह रहा हूँ कि अंजलि के माँ बाप नहीं है, भाई बहन कोई खानदान के नहीं होंगे, क्योंकि हम तो समझते हैं जी, जिस तरह मुसलमानों में रीति रिवाज है, एक कल्चर होता है फैमिली का, एक रहन सहन तरीकाकार होता है, इसी तरह कह रहे हिंदू में भी होता है। तो क्या इतना गिरा हुआ खानदान है कि कुछ भी करते जाके, मतलब लटक के गोद में बैठ जाओ, कभी ठट्ठे उड़ाओ, कभी तमाशा उड़ाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। मैं उस लिहाज से बोल रहा हूँ ये बात। नहीं, सब कुछ है रोकने वाले, लेकिन उनको भी आदत पड़ गई है ना। तो मतलब दूसरे अल्फाज में हम ये मान लें कि जी बेगैरत तरीन खानदान है, बेशरम बेहया खानदान है। बिल्कुल, मैंने तो कल भी बोला और अभी भी बोल रही हूँ, इसने कोठा खोल दिया है वहाँ, सबको आदत पड़ गई उस कोठे में। सही था जी। फिर आपको ये बात फिर आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए कि ये यूपी के लिए बदनामी का सबब बन रहे हैं, फिर ये भारत के लिए बदनामी का सबब बन रहे हैं। ये तो भारत के लिए नहीं, उस परिवार के लिए। और लोग, मैं बता रही हूँ उस परिवार के लिए। अरे बबीता कैसे अलग हो गई है? बबीता भी तो अलग हो गई है। तो आके उस रघुपुरा के लोग जिन्होंने उनकी आईडी बना रखी है, जिसने, क्यों डर रहे हैं? पहले नहीं खाते कमाते थे क्या? अगर ये औरत उनकी आईडी डिस्ट्रॉय कर देती है या वो कर देती है, डिलीट करवा देती है, तो क्या पहले वो लोग खाना नहीं खाते थे? मुझे तो उन लोगों को देख के लग रही है, चूड़ियां हमें नहीं भैया, चूड़ियां उनको पहननी चाहिए। आप रघुपुरा के जो लोग उसको देख के डर रहे हैं, कंप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं फिर वही अर्ज करूंगा कि देखिए, सूरत हाल इस तरह है कि बदनामी का सबब वो बन रही है, फिर आप बात करें तब भी बुरी, हम बात करें तब भी बुरे, यानी कि सब बात कर रहे हैं। जो छोटे छोटे मासूम बच्चों की जिंदगी, उनका फ्यूचर, उनका सब तबाह हो रहा है, वो सब बुरे। लेकिन जो भारत की बदनामी का सबब बन रही है वो बहुत अच्छी है, जो यूपी की बदनामी का सबब बन रही है वो बहुत अच्छी है। उस पर कोई बात क्यों नहीं हो रही? ये बड़ी परेशानी वाली बात है। सही, आज आई थी बोला बबीता एपी से मिलने, बिल्कुल बिल्कुल, वो उन्होंने क्या बोलते हैं वो ला रखे थे, हाँ वो, और बिल्कुल ढक के। और उसके बाद थोड़ा सा उसको कौशल दांत वाली को थोड़ा सा मौका मिला जय श्री राम बोलने का और दांत दिखाने का, बाकी नहीं। क्योंकि इसकी एक वीडियो डिलीट हो गई है, जिस तरह से इसको वो आ गई है यार। स्टार्टिंग में जब ये लोग वीडियो में आते थे, इसी तरह ही पर्दे में आती थी, तो इसी तरह तो हम मुतासिर होते हैं यार कि इंडियन जो बहन भाई हैं जितने भी हैं, या जो गैर मुस्लिम है, मतलब जो हिंदू हैं, वो कभी वो इस तरह नहीं है जिस तरह ये सीमा की वजह से उनके साथ बैठ के प्रेजेंट किए जाते हैं। वो रस्म रिवाज, कपड़ा और इज्जत, पर्दा करना सब कुछ ठीक होता था, लेकिन इसकी वजह से अब कपड़े उतारने वाली बात रह गई, बाकी तो सारे नंगे हो गए, मतलब पूरी दुनिया में नंगा कर दिया। ये वाली बात तो है ना। अब देखिए ना, वही समझ में नहीं आ रहा ना कि ऐसा क्या है इसमें, ऐसे क्या वो है इसमें कि इसने वो खानदान को भी पूरा, जिनकी आवाज नहीं निकलती थी, जो उसको माइक को देख के, कैमरे को देख के इतनी दूर भागती थी, वो आज कैमरे के आगे आके मोमिन सर की नकल उतारती है। मोमिन सर की नकल उतारती है। मोमिन सर के लिए कुछ बोला जाता है तो उसकी जो सो कॉल जो इनलीगल साथ है वो हंसी ठिठोली करती है। तो कमाल की बात तो यहाँ है ना कि ऐसा क्या है, वही समझ में नहीं आ रहा है। और वो समझ में आएगा तो आएगा सिर्फ मोमिन सर को समझ में, जब मोमिन सर को समझ में आएगा तब हमें समझ में आ पाएगा। हम तो वहां जाते नहीं है, जो लोग वहां गए हैं उन लोगों को समझ में नहीं आया, आज वो लोग फिर उसका बहिष्कार करने लग गए हैं। जो लोग उसको सपोर्ट करते थे आज वही लोग उसका बहिष्कार करने लग गए हैं। आप ये लगाइए। मोमिन साहब सारी बातें समझे हुए हैं।
मोमेन साहब सारी बातें समझे हुए हैं और बहुत सारी बातें आप लोग भी समझते हैं, लेकिन बात वहां ये आ जाती है जी, मुल्क की बदनामी ना हो, मुल्क को हमारे अल्फाज से कोई परेशानी ना हो, तो इसलिए बहुत भाई सारी अगर देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, मैं एक बात और आपको एक बात और बता दूं, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है ना, तो हमें क्या करना है ना, उस मछली को निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। जी हाँ। इतने में समझ गए आप। तो हमें इन लोगों को बाइकआउट करना चाहिए, इनका बाइकआउट करना चाहिए हमें, कि तो हमारे हमारे संस्कार नहीं है ना, कौन हमारे करेगा संस्कार देखिए, नहीं है। कौन करेगा? अरे वहां के लोग करें ना, वो लोग अपने अपने चैनल डिलीट करें, तो इतना डर है उस सीमा का, भाई वो लोग सीमा के, चैनल डिलीट करें अपना। नहीं आप ये देखिएगा ना, ये देखिए कि सीमा के खिलाफ वीडियो मत बनाओ, बंदे को पीट दिया, उसका तिया पंचायत कर दिया, उसकी हड्डियां तोड़ दी, अभी तो वीडियो इस डाल चीज की पुष्टि अभी इस चीज की हम पूरी पुष्टि नहीं कर सकते ना, जब तक हमारे पास एफआईआर की कॉपी नहीं आती है, मैं तो इस चीज की पुष्टि कर ही नहीं सकती, वीडियो देख के क्योंकि मेरा हम इस खदशे का इजहार कर रहे हैं, हम इस खदशे का इजहार कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल 100% हुआ है, मतलब कभी नहीं, भी इस मैं तरह की चीज़ नहीं है। आपको भी नहीं वो करूंगी मैं, नहीं नहीं, आप भी अपनी जगह सही है, क्योंकि जो हमें दिखाया गया है हम वो बोल रहे हैं, अच्छा क्योंकि ना तो मैं देखने गई, ना तो आप देखने गए, हम देखने एक नहीं गए, पर जो स्टेटमेंट आई है हमारे पास, उसके बिहाफ पे हम बोल रहे हैं। थैंक यू मेरी निशा अच्छा जी, एक उसके पेशावर बिहाफ पे अगर इस तरह से एक उनकी ये राय है कि चूंकि जो वो गरीब खानदान था, बिल्कुल लोग गए गुजरे थे, खाने पीने के लिए मुश्किल थी, अब उनको उनको इससे मदद हो गई है, यानी कि एक सहारा दे दिया है, यूट्यूब से इतने पैसे कमाओ, मजे करो, मौजे मारो, ठीक है, तो वो मौजे मार रहे हैं, इस वजह से इसके लिए खामोश है, कुछ भी करती फिर है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसमें कौन पूछेगा तुम्हें, कल को ये चली जाएगी जेल, तो कल को तुम्हें कौन पूछेगा। तो मेरा तो आप लोगों को भैया, जो मीना फैमिली, जो तुम इसको वो कर रहे हो ना, आज तुम जो बेशर्माई पे उतर रहे हो, कल को तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। और ये जो चौसठ दांत वाली, जो ये चौसठ दांत वाली यहाँ तक जो अपना मुंह फाड़ती है ना, क्या इसके मायके वाले इसको मुंह लगा लेंगे, इसको अपने मायके की भी चिंता नहीं है। हाँ हमें नहीं, तो हमें तो हर चीज इतनी सोच समझ के बोलनी पड़ती है कि कहीं हमारे किसी को ये बुरी न लग जाए, या सामने बैठे व्यक्ति को बुरी न लग जाए, नीचे कमेंट करने वाले लोगों को बुरा न लग जाए। हेलो मंजू जी, कि नीचे कमेंट करने वाले जो भाई हैं, बहन हैं हमारे, जो है जो 24 घंटे हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उनको बुरा न लग जाए। तो हमें तो हर चीज सोच के चलना पड़ता है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि नेत्रपाल कहाँ है तेरी औकात, कहाँ नहीं गई। कौन औकात नहीं बोले, कौन से तू ही कौन से औकात तू ही बोल रहा था। औकात नहीं बोले, आप गैरत बोले कि कहाँ तुम्हारी गैरत चलेगी, मतलब कोई इंसान हो गधा हो क्या? औकात औकात वही होती है ना, हमारे में औकात ही बोलते हैं। अच्छा इसकी मैं, औकात कहाँ गई, इसकी औकात, इसकी गैरत कहाँ गई। तू ही था ना, जब तूने ऑडियो पे बोला कि भाई मैं तो उस घर में जाऊं ना, वो तो बड़ी खतरनाक है, उसने तो मेरे को बोला कि अगर तूने मेरे को कुछ बोला तो मैं तेरे पे लांछन लगा दूंगी, तेरे खिलाफ केस कर दूंगी, ये छेड़छाड़ी का केस लगा दूंगी। आज तू ही है, मतलब थूका हुआ थूक चाट रहा है, तो थूका हुआ थूक चाट रहा है। हाँ, आज तो थूका हुआ कि हमारे लिए यही सब कुछ है, बहुत अच्छी तरह संभाल रहे हैं। ये स्क्रिप्ट कब मिली, ये स्क्रिप्ट, इसका मतलब ये स्क्रिप्टेड था, ये आज का मिलना स्क्रिप्टेड था। बच्चों को आगे लाके खड़ा कर दे, जो बच्चे जानते नहीं कि मामा कोई कौन सा मामा, पता नहीं तुम्हें तो कितने, तो तुम्हें उनको बोल दिया कितनों को कि तो तुम बाप बोल, वो बच्चे तो बेचारे वैसे ही बोलेंगे जैसे सिखाएगी, मामा कितने मामा आ जाएंगे। सही बात है। तो स्क्रिप्टेड था आज का, जो जो सब कुछ था वो स्क्रिप्ट था, जो स्क्रिप्टेड था। मिलना जुलना, और ये कभी भी दिखाई नहीं देता है। सास तो दिखाई देती है, हिंदी सास तो दिखाई भी देती है, वो अपना कैमरा, अपना वो फॉलोवर से बढ़ाने हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, तो वहां पे लाइव करनी है। पर मैं क्या बोले इन लोगों के लिए, सच में इन लोगों ने तो नाक ही काट कर, मतलब इन लोगों ने नाक काट के ना फेंक दी कहीं, है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। फोटो देखी है कि जो महिलाओं के साथ में ये इस तरह से है, आपत्तिजनक उसमें, तो इसके लिए क्या गाइडलाइन और क्या इज्जत। पर कम से कम उस फैमिली को, मैं सिर्फ और किसी को नहीं बोलूंगी, क्योंकि जो फैमिली की जो मालकिन है वही अब इतनी वो हो गई है, तो अब वो किसको समझाएगी। पर उसको बोल रही हूँ, जो वहां की बहू है, जो अपने आप को घूंघट में रखती थी, तूने मायके भी जाना है, तेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, वो बड़े भी होंगे, तेरी बेटी भी है। आपने नाम वैसे सही दिया, 64 दांत वाली। हाँ, अब मैंने भी रखा है, किसी ने रखा, मैंने भी सुना कहीं। अच्छा, उसकी और वो फेजल उसकी भाई तो जो फेजल भाई तो ऐसे करते हैं।
चलो भाई तो ऐसे करते हैं। नहीं होती, ची करती रहती, पत्नी बोलती क्या है मुझसे पता भी नहीं। मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो तो किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती होगी। होप सो कि सभी लोग उसके बारे में यही लिखेंगे कि भैया उसकी आवाज तो कभी नहीं सुनाई दी। जी हाँ। बस खुदा रहम करे बस गुलाम हैदर के बच्चों के ऊपर, बाकी तो सिचुएशन बहुत खराब है, बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब है इस वक्त।